हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज 16th ऑफ दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर की ये रीडिंग होगी। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, इतनी सारी एनर्जीज आ रही थी, तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था इसको पार्ट 3 पे ले जाने का, लेकिन एनर्जी एक्सटेंड हो गई तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जितने मैसेजेस चैनल होते हैं मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तमाम मैसेजेस आगे कन्वे करूं। और यूँ समझ लें कि थर्ड पार्ट में भी आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने चेक की आपकी ऑल ओवर एनर्जी, और पार्ट 2 में हमने आपकी लव लाइफ चेक की, आपकी सोशल लाइफ चेक की। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इमोशनल फ्रीडम। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ कि ज़्यादा इमोशनल ना हो नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, ये आप के लिए एक गाइडेंस भी है। देखें एक चीज़, अगर इस कार्ड को आप और से देखें ना, तो यहाँ पे एक रैबिट है, यहाँ पे एक आउल है और यहाँ पे एक हॉर्स है। यानी कि हॉर्स भी अगर आप देखें तो उसके पर लगे हुए, विजडम ओरिएंटेड हो जाए अगर, तो अपनी लव लाइफ के अंदर किसी भी किस्म की कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि एटलीस्ट कहीं सामने वाला आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। यानी कि हर बार वो आए, आपको क्लैरिटी दे, आपको बेवकूफ़ बनाए। खरगोश का पता है ना, कितना रैबिट का कितना मासूम सा जानवर होता है ये, कि उसको जब दिल चाहा बहलाया फुसलाया। खैर, कोई अगर मैं देखूं लव लाइफ में, तो जैसे हम कहते हैं ना, आउल की नज़र रखिएगा, इंटेंशन ज़रूर जानने की कोशिश कीजिएगा। ये ना कोई आए आपसे सॉरी अपॉलोजी करे, मीठी मीठी बातें करे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, एडमिट करे, माने वो कि हाँ भाई मेरी गलती बड़ी थी, XYZ, आपको बेवकूफ़ बनाए और फिर ये फुर से उड़ जाए। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस हॉर्स के यानी कि जो फैदर्स लगे हुए हैं, ये इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहे हैं कि पहले पूरी क्लैरिटी को जान लें, पूरी सच्चाई को सामने आने दें। आउल का कार्ड है यहाँ पे, एक आउल की नज़र रख के अपने बारे में कोई फ़ैसला लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि अगर नेक्स्ट 15 डेज़ में लव लाइफ से रिलेटेड किसी भी किस्म की मेडिटेशंस, कोई हीलिंग, कोई रेमेडी, कोई भी आप करते हैं, उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल बाद ही सिल्वर वाटरफॉल का कार्ड है। इट्स मीन कि तमाम चीज़ें अच्छी रहेंगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आपका माइंड सेट। अच्छा जी, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शन। मैं कोशिश करूँगी कि इसी पार्ट पे इस वीडियो को एंड कर दूँ। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज 16th ऑफ दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर। पास्ट लाइफ, ओके जी, दिसंबर हो और माजी की यादें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पास्ट लाइफ है, कंट्रोल है, अच्छा जी, हीलिंग, वाओ, मैनिफेस्टेशन इधर है, हीलिंग इधर है, क्रिएटिविटी, बियॉन्ड इल्यूजन, द मास्टर, किसी को आपने घुटने टिकवा दिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, न्यू विजन, अच्छा जी, फ्लावरिंग एंड लेजीनेस। अच्छा, कोई बहुत ही कोई सुस्त काहिल इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व है आज का काम कल पे डालने के लिए। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि कोई ऐसा इंसान ज़रूर है कि वो दुनिया के काम बहुत जल्दबाजी में करेगा, लेकिन जब आपको ट्रीट करने की बारी आती है ना, तो आज का काम आप इसको
कल पे टालते हुए देखते हैं, यानी कि इंतहाई कोई सुस्तुल काहिल वजूद के साथ आप डील कर रहे हैं, जो कि अपने आप को बहुत ही मास्टरमाइंड पर्सनैलिटी समझता है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करके रखने वाली पर्सनैलिटी है। बाकी अगर मैं देखूँ आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, माजी की बहुत सारी यादें आपको होती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि आप देखेंगे आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो रहा है कि जैसे कि कौन है जो आपको कंट्रोल करता था, किसी के आपने ना अपने मूड की चाबी किसी को दी हुई थी, उसकी मर्ज़ी होगी तो आपका मूड अच्छा होगा, उसकी मर्ज़ी अच्छी नहीं होगी तो आपका मूड अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस पूरे साल के जाते जाते मैं देख रही हूँ कि आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से हील किया है, अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने अपने हाथ के अंदर लिया है। और कोई मास्टरमाइंड पर्सन था जिसके इन्फ्लुएंस में आप थे, जो कि आपके गिर्द हमेशा एक इल्यूजन क्रिएट करके रखता था, जो कि आपकी आने वाली अबंडेंस में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था। बाकी अगर मैं देखती हूँ तो थॉट प्रोसेस में आपके ये है कि माजी की बहुत सारी यादों को याद करते हुए आप ये है कि जैसे ही आपने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लिया है, अपने आप को हील किया है, तो किस तरीके से आप की लाइफ में ग्रोथ आई है, कैसे आपने क्रिएटिविटी वर्क किए, किस तरीके से आप इल्यूजन से निकले, किस तरीके से आप न्यू विजन की तरफ आगे बढ़े। और फ्लावरिंग एनर्जी, यानी कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि बहुत 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 अच्छी एनर्जी निकल कर आई है आपके माइंडसेट में, आप तमाम चीज़ों को रिकॉल करेंगे। अच्छा जी, और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि कोई दूर बैठा कोई मास्टरमाइंड आपकी ग्रोथ को विटनेस भी कर रहा है, और कोई देख रहा है कि किसी ने आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोया है, आपने अपने आप को कैसे ठीक करना सीखा है, हील करना सीखा है। बाकी ऑल ओवर थॉट प्रोसेस में भी मुझे आप न्यू विजन की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप किसी किस्म के इल्यूजन में नहीं आते, आप लोगों की बातों में नहीं आते। ऑल ओवर बाकी एक एनर्जी ये भी है कि अगर जो माजी का वक्त था और अगर उसमें मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में होता तो मैं बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकता था या ठीक कर सकती थी, ऐसी एनर्जीज़ रहेंगी। अब लास्ट में हम चलते हैं टैरो से, ताकि हम इस रीडिंग को वाइंड अप करें। टैरो आपको क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द डेविल, कैप्रिकॉर्न। अच्छा जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, जजमेंट, लिब्रा, जस्टिस, लिब्रा, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न, द मून, पाइसेस, एंड द लास्ट वन इज पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। एनर्जीज बहुत हाई हैं। हो सकता है आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ, किसी से आपकी कम्युनिकेशन कट हुई, नेक्स्ट 15 डेज में आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सन था जिसने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, आपको स्टक करके आपकी एनर्जी के अंदर छोड़ के चला गया, और आपको पता नहीं था कि एक डेवल एनर्जी है, कैप्रिकॉर्नियन एनर्जीज़ हैं। साइन हमें यही बताता है। बाकी आप किसी भी ज़ोडिएक साइन को डील कर रहे हैं, इट्स योर मैटर। बाकी अगर मैं बात करती हूँ कि 110% अगर किसी ने आपको इंटीमेसी के लिए यूज़ किया, फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए यूज़ किया, किसी ने कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपको स्टक करके छोड़ दिया, आप ही के साथ चीटिंग और डिसेप्शन बिट्रे किया, नेक्स्ट 15 डेज़ में आप जस्टिस होते हुए देखेंगे। कोई पर्सन लिटरली अपने एक रिलेशनशिप को मौका देने की बात करेगा, कोई आपके साथ इंसाफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामने वाले को आइडिया नहीं हो रहा, सामने वाला समझ चुका है। डेविल के नीचे ही जस्टिस का कार्ड है, जहाँ जस्टिस का कार्ड आ रहा है वहीं मून की एनर्जीज आ रही हैं, डर, खौफ, डिसेप्शन और चिटिंग, ये तमाम चीज़ें बताते हैं कि सामने वाले को रियलाइज़ हो गई हैं। विद द पेज ऑफ सोर्ड कार्ड, कोई बहुत दूर से सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और वो ना आपको जज करने की कोशिश करता है, आप क्या बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, और अगर वो अपनी साइड से कोई अप्रोच करता है तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, कहीं आप कड़वी कसीली उसको सुना तो नहीं देंगे, क्योंकि ऑल ओवर इस पर्सन के पास प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि एक छोटी सी अपॉलॉजी के साथ आप मानने वाले नहीं हैं। यहाँ पे मुझे मैरिटल स्टेटस भी चेंज होता हुआ नज़र आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, मेल फीमेल को बताता है। बाकी ये थी ऑल ओवर एनर्जी आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की। अच्छे मामला आते हैं, जस्टिस आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। कहीं पे अगर किसी मामले में सिचुएशन में स्टक थे, वहाँ से भी क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब किसी भी इनमेच्योर एनर्जी को आप डील करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके जी, ये थी आपकी नेक्स्ट 15 मंथ्स की 15 डेज़ की प्रेडिक्शंस।
बाकी मिलेंगे। आई एम सो सॉरी मुझे इतना बर्दाश्त करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।